Welcome to Chinu Creation. Please subscribe my channel and press the bell icon. Please like and share this video. आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा मिक्सचर। पोहा मिक्सचर जैसे मार्केट में मिलता है वैसे ही आप घर पे भी बना सकते हैं। पोहा मिक्सचर बनाने के लिए मैंने 3 कप पोहा लिया है, 1 कप मूंगफली लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है, आधा कप कटा हुआ नारियल लिया है, 5 से 6 सूखी मिर्च लिया है और 7 से 8 करी पत्ता लिया है। चलिए शुरू करते हैं। गैस ऑन कर लेते हैं, कढ़ाई रखते हैं। पोहा मिक्सचर सभी को पसंद आएगा, बहुत ही आसान होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और 3 कप पोहे में हमारा पोहा मिक्सचर कितना सारा बनता है चलिए देखते हैं। तेल गरम होने के लिए हम गैस की फ्लेम हाई रख देते हैं। तेल गरम होने के बाद पहले हम करी पत्ता को फ्राई कर लेते हैं। अभी करी पत्ता फ्राई हो गया है, सारे करी पत्ता को कढ़ाई से निकाल देते हैं। करी पत्ता फ्राई होने के बाद हम सूखी मिर्च को फ्राई करने के लिए डाल देते हैं कढ़ाई में। सूखी मिर्च अभी हमारा फ्राई हो गया है, कढ़ाई से हम अभी मिर्च को निकाल देते हैं। सूखी मिर्च फ्राई होने के बाद हम सारे कोकोनट को कढ़ाई में डाल देते हैं। नारियल भी हमारा फ्राई हो गया है, सारे नारियल को कढ़ाई से अभी हम निकाल देते हैं। नारियल फ्राई होने के बाद अभी हम सारे मूंगफली को डाल देते हैं। मूंगफली डालने के बाद गैस की फ्लेम आप मीडियम कर दीजिएगा। मूंगफली को थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिए। मूंगफली अभी हमारा फ्राई हो गया है, सारे मूंगफली को कढ़ाई से निकाल देते हैं। अभी हम आधा कप पोहा डाल देते हैं। पोहा डालने के बाद तुरंत ही आप सारे पोहे को तेल से निकाल दीजिएगा, नहीं तो पोहा जल जाएगा। अभी हम आधा कप पोहा डाल देते हैं। तेल गर्म होने के बाद ही पोहा डालिएगा। अगर तेल गर्म नहीं हुआ है तो पोहा डालेंगे तो पोहा मिक्सचर तैयार नहीं होगा। इसी तरह आप सारे पोहे को तेल में फ्राई कर दीजिए। देखिए करी पत्ता फ्राई हो गया है। सारे करी पत्ता को एक प्लेट में हम निकाल देते हैं। देखिए अभी हमारा पोहा जो 3 कप मैंने लिया था वो सारे पोहे को फ्राई करने के बाद 12 से 15 कप पोहा मिक्सचर के लिए तैयार हो गया है। पोहा मिक्सचर तैयार करने के लिए जो करी पत्ता लिए थे फ्राई किया हुआ उसको भी डाल देते हैं। फ्राई हुआ नारियल उसको भी डाल देते हैं। सारे मूंगफली फ्राई हुआ उसको भी डाल देते हैं। फ्राई किया हुआ सूखी मिर्च को अभी हम तोड़ के डाल देते हैं। और 1 चम्मच नमक इसमें अभी डाल देते हैं। अगर आप ज़्यादा किए होंगे तो आप अपने स्वाद के अनुसार ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए अभी हमारा चूड़ा मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। पोहा मिक्सचर को मैंने एक डिब्बे में भर लिया है। इसको आप 2-3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप इवनिंग में भी खा सकते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, 2-3 महीने तक अच्छे से रह सकता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।